हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है जीव विज्ञान, जो साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसमें से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा जाता है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अगर माना जाए ऑब्जेक्टिव में तो इसी चैप्टर से आता है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। आपको इस वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जिसका सही आंसर आप अगर देते हैं तो 500 रुपये का आप इनाम हासिल कर सकते हैं। उस इनाम को आप चाहे तो पेटीएम या फिर पेफोन के दोबारा भी हासिल कर सकते हैं, या अगर आप पेटीएम या पेफोन नहीं चलाते हैं तो आपके अकाउंट अगर आप सही आंसर देंगे तो आपके अकाउंट को मंगाया जाएगा आपके दोबारा, तो उसमें आपको पेमेंट मिल जाएगा आपका इनाम के रूप में। तो चलिए हम लोग बिना को टाइम को बर्बाद किए हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसका सही आंसर भी जानते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो वीडियो के बीच में कहीं पे भी मिल सकता है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन है आपका वृक्क, दूसरा है त्वचा, तीसरा आपका थर्ड नंबर में जो है वो है फेफड़ा, और सी नंबर में है आपका यकृत। तो इसका आपको आंसर आपको करने के लिए बोला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फेफड़ा। तो के लिए आपको फेफड़ा याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो इसमें आपको फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो इसमें जो फर्स्ट है वो कह रहा है यूरिक अम्ल को मिलाने के बाद आप यूरिया बना सकते हैं, या फिर अमोनिया जो अम्ल होता है उसके द्वारा आप यूरिया को तैयार कर सकते हैं, या ऑक्सीजन, या फिर सी नंबर में आपका ऑप्शन हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन मिलाने के बाद यूरिया तैयार किया जा सकता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, जिसमें आपको कह रहा है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्धन है। तो इसमें आपको फर्स्ट जो आंसर होगा वह है आपका एंजाइम, दूसरा है रसायन, तीसरा प्लाज्मा और चौथा रसायन अनुवर्धन। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका रसायन अनुवर्धन। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है सजीव में निम्नलिखित में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। जो भी सजीव है उनमें से कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है। पहला है आपका शोषण, दूसरा है पोषण, तीसरा है जनन, और 4 नंबर में दिया हुआ इनमें से सभी। तो आपको यह याद रखना है कि जितने भी जीव है उसमें जैव प्रक्रम के लिए शोषण, पोषण और जनन ये सभी आवश्यक है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, यानी इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा। तो इसमें पहला जो आंसर होगा वो है दांत द्वारा, दूसरा है भोजन रसधानी द्वारा, और तीसरा केंद्रक द्वारा, और चौथा है कुटपात द्वारा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो कुटपात के द्वारा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, मतलब कि जो मांसाहारी है उसका छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी के कंपैरिजन में छोटा होता है कि बड़ा, यही चीज़ पूछना चाह रहा है। तो इसमें दे रहा है कि कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको गाइस इसका आंसर याद रखना है। जो भी शाकाहारी जंतु है उसका जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो मांसाहारी के कंपैरिजन में कम होता है, यानी छोटा होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। पहला है आपका शैवाल, दूसरा नंबर में दिया हुआ बी में गोलकृमि, और तीसरा है बैक्टीरिया, और डी नंबर में ऑप्शन है अमरबेल। तो आपको इसके लिए आंसर याद रखना है बैक्टीरिया। तो चलिए इसका बैक्टीरिया आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं। क्लोरोफिल जो अणु पाया जाता है पेड़ पौधे के पत्ते में उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर में दिया होगा ऑप्शन नंबर 1 में प्रकाश संश्लेषण इकाई, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण अंग, और डी नंबर में आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण इकाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण इकाई। अब 9 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पित्ताशय में, नंबर 2 में अग्नाशय रस में, और नंबर सी में आंत्र रस में, और नंबर डी में जठर रस में। तो आपको इसके लिए याद रखना है अग्नाशय रस में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है। तो यहाँ कह रहा है कि हरित लवक, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। अब इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो भोजन के प्रोटीन को किस में बदलता है, यही आपके क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। तो इसमें है पेप्टोन्स में या एमिनो अम्ल में, और सी नंबर में कह रहा है वसा अम्ल में, और डी नंबर में ग्लूकोज कह रहा है। तो आपका इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो पेप्टोन हो जाएगा। तो गाइस वीडियो का जो है थोड़ा बड़ी संख्या गाइस वीडियो जो है थोड़ा सा वीडियो का जो लेंथ होगी वो बड़ी होगी। रीज़न ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है, इसीलिए आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शोषण की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। शोषण की जो प्रक्रिया में है उसमें खाद्य पदार्थ का होता क्या है। तो इसमें आपका चारों ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको याद रखना है विघटन। तो आप क्वेश्चन को टोटल पढ़ते चले जाइए, मैं अब डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ूंगा ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी हो जाए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि मनुष्य में शोषण वर्णक पाया जाता है। तो आप में इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो इसमें से डायरेक्ट आपको हीमोग्लोबिन नामक जो एंजाइम पाया जाता है वही आपका मनुष्य के शोषण वर्णक कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है। तो दही के जमने में जो क्रिया सहायक होती है वो किण्वन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कह रहा है कि कीटों में प्रमुख शोषण अंग है। कीटों में जो प्रमुख शोषण अंग होता है वो हो जाता है आपका ट्रेकिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहा जाता है। तो इसमें आपको इसी का आंसर आपको खुद देना है, जिसके लिए आप जीत सकते हैं 500 रुपीज़। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपको 4 के 4 ऑप्शन चेक कर लेना है। पहला ऑप्शन है आपका ADP, दूसरा है ATP, तीसरा है NAD और 4th नंबर में यानी डी नंबर में ऑप्शन है आपका FAD। तो इसमें से जो राइट आंसर सबसे पहले मारेगा उसको मिलेगा 500 रुपये का पेटीएम इनाम। तो चलिए फटाफट आप कमेंट मारिए और सही आंसर मारना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है मनुष्य में रुधिर क्षमता बनता है। तो गाइस मैं बता दूं कि जिस तरह से हम लोग चाय छानते हैं ना, उसी तरह से हम लोग के शरीर के अंदर में ब्लड भी छना जाता है। तो जिसमें छना जाता है उसका नाम क्या है, यही पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन रहेगा, तो इसमें आपको सही आंसर याद रखना है वुमेन कैप्सूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। मतलब पादप में जो उत्सर्जी पार्ट जो होता है वो कहाँ पे संचित रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइस, इसमें देना है कि इनमें से सभी, जिसमें से आपसे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। इसमें पहला ऑप्शन में पत्तियों में, दूसरा है छाल में, तीसरा है कोशिकीय रिक्तिकाओं में, और 4th ऑप्शन में दिया हुआ इनमें से सभी। तो ये सभी जो पार्ट होता है ये सभी में पादप का जो उत्सर्जी पार्ट होता है विद्यमान रहता है यानी पाया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, मतलब कौन सी अंग से बेकार पदार्थ बाहर नहीं निकलता। पहला है कि फेफड़ा, दूसरा है यकृत, तीसरा है अग्नाशय और दूसरा है चौथा दिया पड़ेगा आपका विरिक। तो आपको आंसर याद रखना है अग्नाशय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसमें आंसर दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 4, लेकिन इसमें से आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको हीमोडायलिसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि सामान्यतः ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित होता है। तो इसका आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताता हूँ, इसमें हो जाएगा आपका एल्ब्यूमिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि जीवों में शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ के निष्कासन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ रहेगा शोषण, दूसरा में दिया हुआ रहेगा उत्सर्जन और तीसरा में पोषण और परिवहन। तो आपको ये आंसर याद रखना है उत्सर्जन। तो चलिए हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ही है और थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, जिसमें कह रहा है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है, यही कहना है इसका। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसको ऑप्शन को आप खुद पढ़ लीजिए फटाफट, लेकिन इसका आंसर जो होगा हीमोडायलिसिस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि सामान्यतः ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित होता है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड और इसमें एमिनो अम्ल, और तीसरे डी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा
एल्ब्यूमिन। तो आंसर आपको याद रखना है एल्ब्यूमिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है जीवों में शरीर से उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन क्या कहलाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी रहेगा, आपको 4 ऑप्शन याद कर एक तरफ पढ़ लीजिए, लेकिन उसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इसको कहा जाता है उत्सर्जन। तो चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है निम्न में कौन प्रोटीन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन रहेगा, इनमें से आपको सभी को एक एक करके पढ़ लेना। मैं ही पढ़ के बता देता हूँ। इसमें कह रहा है कि यूरिक अम्ल, और तीसरा बी नंबर में है कि अमोनिया, और सी नंबर में यूरिया, और इनमें से सभी। तो आपका आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है। एटीपी में जो फॉस्फेट की संख्या होती है, यही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा है। एक नंबर में कह रहा है कि 1, दूसरा नंबर में 2, तीसरा नंबर में 3 और चौथा नंबर में 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। एटीपी में जो फॉस्फेट की संख्या होती है वो 3 हो जाती है, क्योंकि इसका एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3 होता है, इसीलिए आपको याद आंसर रखना है 3, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि विरिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो विरिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन को कई मरतबा पूछ चुका है और बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मनुष्य के प्रत्येक विरिक में वो विरिक नलिकाओं की लगभग संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ रहेगा आपको 4 मिलियन, 2 नंबर में दिया हुआ रहेगा आपका 2 मिलियन, 3 नंबर में दिया हुआ रहेगा आपका 1 मिलियन। आपका 1 मिलियन ही आंसर सही होगा, राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो इसमें आंसर रहेगा आपको गोंद, टेलिन, रेजिन और इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है इनमें से सभी जो है पेड़ पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें निम्न में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। तो इसमें आपको आंसर 4 दिया हुआ रहेगा, जिसमें भारतीय कोशिकाएं नंबर 2 में दिया हुआ रहेगा, यानी बी में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जैमोजिन कोशिकाएं, और सी में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा म्यूकस कोशिका, और डी में इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको इसका आंसर याद रखना है जैमोजिन कोशिका। तो जैमोजिन कोशिका जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी आंत में भोजन की पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ए में पित्त रस, बी में अग्नाशय रस, 3 में आंत्र रस, और इनमें से सभी डी में दिया हुआ रहेगा। तो आपको इसका आंसर याद रखना है पित्त रस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद सिर्फ 4 क्वेश्चन रह जाएगा, तो उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आपने लास्ट तक देखे हैं तो बहुत ही अच्छा किए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन बिना पढ़े हुए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है इनमें किसके द्वारा अमीबा अंतर्ग्रहण करता है। तो आप ऑप्शन तो पढ़ चुके होंगे, इसका ऑप्शन मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन इसमें 4 दिया हुआ रहेगा, तो इसका भी आंसर आप देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन है दिया हुआ है कोशिका द्रव में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो जिसमें आपको कह रहा है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपको तो यह आंसर 100% याद होगा, तो नहीं भी याद है तो अभी याद कर लीजिए। इसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका आपको आंसर खुद देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। तो इसमें आपको कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। जो इनाम वाला जो क्वेश्चन था वो सबसे टॉप में दिया हुआ है, 5वें नंबर में या 6ठे नंबर में होगा। आप उस वहाँ पे जाके चेक कीजिए और फटाफट अपना सही आंसर दीजिए, जहाँ पे आप 500 रुपये जीत सकते हैं मैक्सिमम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका भी आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में मारिए। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कह रहा है युग्लिना में पदार्थ के परिवहन हेतु निम्न में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विसरण। ऑप्शन आप फटाफट चारों के चारों देख लीजिए। तो चलिए ये आपका 40 क्वेश्चन जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप इसका तैयारी कर लेते हैं तो और आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आपके लिए इस चैनल पे हर एक बोर्ड के लिए सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मैं प्रोवाइड करता हूं, उससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।